गुड इवनिंग एवरीवन। आज साल 2022 का आखिरी दिन है। जी हाँ, 31 दिसंबर है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। देखते देखते 2022 शुरू हुआ था और देखते देखते अंत हो गया। स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो 2022 काफ़ी इवेंटफुल रहा। डिफरेंट इकोनॉमिक टर्बुलेंसेस रहे, राइजिंग इन्फ्लेशन हमें फेस करना पड़ा है, और पेंडेमिक के बाद हमें लगा था कि रोड फॉर रिकवरी काफ़ी स्मूथ होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यूक्रेन और रसिया का जो एक वार हमें देखने को मिला, उसके कारण मुश्किल और ज़्यादा 2022 में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को फेस करना पड़ा। तो 2022 में इन्वेस्टर्स ने क्या सीखा, आज के साल के इस लास्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप लोगों के मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो में फर्दर बात करने से पहले, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल कैपिटल फैमिली, आई विश यू एवरीवन हैप्पी न्यू ईयर 2023। 2022 में सबसे बड़ा लर्निंग इन्वेस्टर्स के लिए ये रहा है कि मार्केट इतना ज़्यादा डायनेमिक है, इकोनॉमी इतना ज़्यादा डायनेमिक है कि ज़रूरी नहीं कि आपका क्लासिक हेजिंग स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे काम करे। गोल्ड को हमेशा से ये माना गया है कि ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में एक हेजिंग टूल के तौर पे काम करता है। लोग जब भी राइजिंग इन्फ्लेशन का सिनारियो होता है तो गोल्ड में पैसा लगा देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है 2022 में कि इन्फ्लेशन बढ़ते गया है और गोल्ड नीचे जाते गया है। गोल्ड प्राइस में प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को गोल्ड के साथ ही आप हेज मत कीजिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट फिनेंशियल प्रोडक्ट में वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो पहली लर्निंग, सिर्फ गोल्ड ही एक हेजिंग टूल के तौर पे इकोनॉमी के लिए बेहतर ऑप्शंस नहीं रह गया है। दूसरा सबसे बड़ा लर्निंग ये है कि हमें उन सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर्स जो आत्मनिर्भर भारत से डायरेक्टली और क्लोजली कनेक्टेड है। आत्मनिर्भर भारत के ग्रोथ में जिन सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है, हमें उन पे फोकस करना चाहिए। 2014 में मेड इन इंडिया आया था और ये प्लान किया गया था कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे न रहे, और ऐसे में जो इंडिया के अंदर में ही बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं उनको ग्रो कराया जाए, उनका डेवलपमेंट हो और हम बाहर के प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे। वैसे भी यूक्रेन और रसिया के प्रॉब्लम्स के बाद आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि सेल्फ रिलायंस का मीनिंग क्या होता है। तो इसलिए एज ए इन्वेस्टर उन सेक्टर्स को फोकस कीजिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आत्मनिर्भर भारत को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तीसरा सबसे बड़ा लर्निंग ये है कि हमेशा से ये देखा गया है कि चाहे पैंडेमिक हो, कोई डिजास्टर हो, जो भी हो, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम मार्केट रिकवर कर जाती है। कोविड में आपने देखा था मार्केट किस तरह से क्रैश की थी, उसके बाद रिकवरी कितनी बेहतरीन देखने को मिली। इस साल जो रहा है 2022 का, वो अनसर्टेनिटी का रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का रहा है, इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स का रहा है। ऐसे सिनारियो में भी हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस जो है, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो है इम्प्रूव करते जाएंगे, बाजार अच्छा होते जाएगा। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना है। नो मैटर व्हाट, नेक्स्ट जनरेशन हैज टू लीव अ बेटर लाइफ देन दिस पर्टिकुलर जनरेशन। तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा ही, कंपनी ग्रो करेगी ही, स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो याद रखिए, पेशेंस आपको जरूर रखना है। हम इस अनसर्टेनिटी को काउंटर जरूर करेंगे। गाइस, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सिचुएशंस चाहे जो भी हो, अगर आप क्वालिटी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाजार में
वोलाटिलिटी, अनसर्टेनिटी आते रहेंगे। शॉर्ट पीरियड में ये चीज़ें होते रहेगी, बट लॉन्ग पीरियड में बाजार जो है वो हमेशा ऊपर ही जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इतने सारे फेमाइन, गल्फ वॉर, .com बबल, यूएस रिसेशन, कोरोना, इतनी सारी प्रॉब्लम होते गई है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर गया है। इसलिए तो कहा जाता है कि आदमी हो या स्टॉक मार्केट, जाना ऊपर ही है। तो फ्रेंड, इसलिए इस इकोनॉमी पे भरोसा कीजिए, इंडिया पे भरोसा कीजिए, इंडिया पे इन्वेस्ट कीजिए। एंड आपको ये साफ साफ मैं यहाँ पे बता दूं कि जहां 2022 में ग्लोबल मार्केट ने स्ट्रगल किया है, इंडियन मार्केट ने कंप्लीटली सबको आउट परफॉर्म किया है। इसलिए आई जस्ट फील दैट वी आर ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन इंडिया, और इस इकोनॉमी को हम विटनेस कर रहे हैं। Last but not the least, wishing you everyone once again a very very special Happy New Year 2023। बहुत सारा प्रॉफिट बनाएं, मार्केट में प्रिपेयर करें अपने आप को और अपना फॉर्चून बदले। टेक केयर दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।